खैबर पख्तूनख्वा में आज और कल मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। PDMA ने खबरदार कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से खलीज बंगाल से हवाएं मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल होंगी। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि 3 से 4 सितंबर को थरपारकर से हैदराबाद ठट्टा तक बारिश हो सकती है। कराची में भी 4 सितंबर को हल्की और तेज़ बारिश का इम्कान है। पाक बांग्लादेश दूसरे टेस्ट में चौथे रोज का खेल शुरू। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 2 विकेटों के नुकसान पर 27 रन बना लिए। साइम अयूब और शान मसूद क्रीज पर मौजूद। मियांवाली कबूल खेल पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का रॉकेट और दस्ती बमों से हमला नाकाम बना दिया गया। 2 पुलिस एहलकार जख्मी, हमलावर फरार। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि 12 से 14 दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट पर हमला किया। DPO मियांवाली, DSP सखेल बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों के साथ चेक पोस्ट पर मौजूद हैं। कराची में बच्ची से ज्यादती के बाद लाश फेंकने के केस में मतलूब मुलजिम मुबैना मुकाबले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार। DIG साउथ का कहना है कि मुलजिम ने 12 साल की बच्ची को ज्यादती और कत्ल करने के बाद लाश लकी स्टार के करीब फेंकी थी। मुलजिम का एक साथी पहले ही गिरफ्तार है। सखर के इलाके बाईजी के कच्चे में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। 2 माह काबिल गौसपुर से अगवा होने वाले मगवी को बाजियाब करा लिया। शिकारपुर में कच्चो कहिटी के इलाके से भी एक मगवी बाजियाब। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल। शवाहिद मंजर-ए-आम पर सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान हुकूमत खवारजियों को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए सहूलतकारी फराहम कर रही है। फितना अल खवारिज के सरगना नूर वली और मुजाहिम महसूद अफगानिस्तान में मौजूद हैं। दोनों दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में रिहाइश के लिए स्पेशल परमिट दिया गया। नूर वली महसूद को गाड़ी और असलहे के साथ सरकारी अफगान कार्ड भी जारी किया गया है। दहशतगर्द मुजाहिम को भी अफगान अबूरी हुकूमत ने असलहा और गाड़ी का परमिट दिया। मुजाहिम का स्पेशल परमिट 22 जनवरी 2024 को जारी किया गया। दिफाई माहिरीन का कहना है खवारजियों को अफगानिस्तान के बॉर्डर पर मिलिट्री पोस्ट के साथ रखा जाता है। ज़रूरत पड़ने पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए दाखिल किया जाता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुशीर का कलंदार वापस लेने के चंद रोज बाद ही मिसाल यूसुफजई को PTI की कोर कमेटी का मेंबर बना दिया गया। ज़राए का दावा। रहनुमा PTI मिसाल यूसुफजई कहती हैं बानी PTI ने उन पर एतमाद करके बुशरा बीबी का फोकल पर्सन बनाया था। वो बानी PTI के कहने पर चुप हैं और ख़ुद पर तनकीद के जवाब में कहा शौकत यूसुफजई न 3 में है न 13 में, उन्हें जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक सूबाई वजीर शकील खान ने खुद पर लगाए गए करप्शन के इल्जामात की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। कहा वो इल्जामात से मुतालिक नैब इंक्वायरी के लिए भी तैयार हैं। वो 8 सितंबर जलसे तक खामोश हैं। जलसे के बाद मौक़िफ़ अवाम के सामने रखेंगे। शकील खान ने कहा कि बदउनवानी के लिए बनाई गई गुड नहीं बल्कि बैड गवर्नेंस कमेटी है। आरिफ अलवी ने बानी PTI से जल्द मुलाकात कराने की यकीन दहानी कराई है। बानी PTI को मुलाकात में सब बताऊंगा। किला सैफुल्ला में PTI के शमूलियती प्रोग्राम में बेनज़मी। कारकुनान आपस में लड़ पड़े, कई जख्मी हो गए। PTI के कारकुनों के एक ग्रुप ने कोयटा जोब शाहराह बंद कर दी। सूबाई रहनुमा मलिक बारी के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के बाद एहतजाज खत्म हुआ। कराची के इलाके न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया खमीसू गोट में सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस और मुलजिमान के दरमियान मुबैना मुकाबला। फायरिंग के तबादले के बाद 4 डाकू असलहे समेत गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 2 मशकूक अफराद जेर हिरासत। कोरंगी से भी एक मुलजिम गिरफ्तार। रावलपिंडी में थाना पीर बधाई के इलाके में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। एक शख्स जाँ बहक, दूसरा शदीद जख्मी। जाँ बहक शख्स की शनाख्त अजीजुल्लाह के नाम से हुई।
पेशावर में मंकी पॉक्स का एक और केस रिपोर्ट। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक आलमी इदारे सेहत की जानिब से इमरजेंसी के रिफाज के बाद ये पाकिस्तान में रिपोर्ट होने वाला चौथा केस है। 47 साला शहरी को 29 अगस्त को बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज के अमले ने अलामात की बुनियाद पर आइसोलेट किया था। मुतासिरा शख्स खलीजी मुल्क से आया था। कराची में मुश्तबा अलामत के बायस अस्पताल मुंतकिल किए गए शख्स का मंकी पॉक्स का टेस्ट मनफी आ गया। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची में अब तक मंकी पॉक्स का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली जारी ड्रोन हमले में मजीद एक फलस्तीनी शहीद, दूसरा शदीद जख्मी। 5 रोज से जारी इसराइली ऑपरेशन में इस्लामी जिहाद के अरकान समेत 29 फलस्तीनी शहीद हो गए। अल खलील शहर में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 3 इसराइली पुलिस एहलकार हलाक। जनीन कैंप में महसूर फलस्तीनी खुराक, पानी और बिजली से महरूम। गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़। इसराइल का वैक्सीनेशन के दौरान हमलों में वक्फा देने से इनकार। इसराइली तैयारों के गजा शहर के पनाह गुज़ीन स्कूल पर बमबारी, 11 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज के शिमाली और वस्ती गजा में भी फ़साई हमले, 10 फलस्तीनी शहीद। रफ़ाह शहर से 6 इसराइली मग़वियों की लाशें बरामद। हमास का कहना है कि यरगमाली इसराइली हमलों में हलाक हुए। तल अबीब और मकबूजा बैतुल मक़दस में नेतन्याहू के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। यरगमाली रिहाई मुआहिदा करने का मुतालबा। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का क्रैकडाउन। हमास से मुआहिदे के लिए नेतन्याहू हुकूमत पर दबाव में इजाफा। तल अबीब में लेबर यूनियन ने आज हड़ताल की कॉल दे दी। लाखों अफराद के शामिल होने का इम्कान। तल अबीब की टेक्नोलॉजी कंपनी, सनतों और तालीमी इदारों ने भी हड़ताल की हिमायत कर दी। दारुल हुकूमत काबिन गोरियन एयरपोर्ट भी आज सुबह से बंद रहेगा। इसराइली अपोजिशन लीडर का भी हड़ताल की हिमायत का ऐलान। इसराइली वजीर खजाना ने हड़ताल करने वालों को तनख्वाहें न देने की धमकी दे दी। अमरीकी सदर जो बाइडन और नायब सदर कैमिला हैरिस की मुज़ाकराती टीम से मुलाकात में इसराइल हमास मुआहिदे की कोशिशों पर तबादला ख्याल। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और तुर्किया के सदर का राबिता। गजा में इसराइली हमले, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ रोकी जाने और फौरी पायदार जंगबंदी की ज़रूरत पर जोर। सऊदी वली अहद का मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह सीसी को भी फ़ोन। मोहम्मद बिन सलमान का इसराइली जारहियत रोकने के लिए अरब इस्लामी ममालिक की कोशिशों की ज़रूरत पर जोर। गजा और मगरबी किनारे में इसराइली ऑपरेशन रोकने का मुतालिबा। मसला कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा है। पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर तनाज़े के यकतरफा हल से मुतालिक किसी भी बयानिए को मुस्तरद करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का भारतीय वजीर खारजा के मकबूजा कश्मीर से मुतालिक बयान पर रद्द अमल। कहा, भारत मकबूजा कश्मीर से मुतालिक इश्तियाल अंगेज बयानात और दावों से गुरेज करे। पाकिस्तान दुश्मन की किसी भी कार्रवाई का भरपूर जवाब देंगे। ईरान के साबिक सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे की वजह खराब मौसम करार। ईरानी फौज की आला तहकीकाती कमेटी ने हादसे की हतमी रिपोर्ट जारी कर दी। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक इलाके में गहरी धुंध के बायस हेलीकॉप्टर पहाड़ से टकरा गया। साबिक सदर रईसी का हेलीकॉप्टर मई में आज़रबाईजान सरहद के करीब गिर कर तबाह हो गया। 20% पाकिस्तानी गैर शादीशुदा, 80% ने शादीशुदा होने का कहा। शादीशुदा पाकिस्तानियों में खवातीन और देही आबादी की शरह ज्यादा। गैलप पाकिस्तान के नए सर्वे के मुताबिक शहरों में 75%, देहातों में 83% ने शादीशुदा होने का कहा। मर्दों की निस्बत खवातीन में शादीशुदा होने की शरह 12% ज्यादा देखी गई है। सर्वे में 30 साल की उम्र के 56%, जबकि 50 साल से जायद उम्र के 96% पाकिस्तानियों ने शादीशुदा होने का कहा। शादी को कितना अरसा हो गया, इस सवाल पर 30% ने 5 से 10 साल गुजरने, 17% ने 2 से 5 साल, 17% ने 10 से 15 साल, जबकि 13% ने शादी को 25 साल से जायद का अरसा गुजरने का बताया। एहसन अयाज ने कॉलीवेल स्क्वॉश चैंपियनशिप जीती। फाइनल में एहसन अयाज ने भारत के याश भागरा को शिकस्त दी है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तानी अमेरिकन शायर और अदीब रईस वारसी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा है। रईस वारसी उर्दू मरकज़ न्यूयॉर्क के सदर हैं। रईस वारसी 34 बरस से उर्दू की आलमी सतह पर तजवीज़ में मसरूफ़ हैं। उन्होंने उर्दू को अक़वाम मुत्तहिदा की सरकारी ज़ुबानों में शामिल कराने के लिए पहली उर्दू कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया।
हुंजा में जिंदगी के सारे रंग सिमट आए। फेस्टिवल, खेल, मौज मस्ती, मौसम, खूबसूरती और हल्ला गुल्ला। शाहराह कराकरम के बलखाते ट्रैक पर हुंजा मैराथन में गैर मुल्की सयाह भी शरीक हुए। 300 अफराद की शिरकत ने मैराथन को 4 चांद लगा दिए। लड़कियों की भी भरपूर शिरकत। 21 किलोमीटर कैटेगरी में फैजान फैज कामयाब रहे। खवातीन की 10 किलोमीटर रेस निदा करीम ने जीत ली। इवेंट के इख्तिताम पर सकाफती रक्स भी पेश किया गया। और बारिशों ने कपास की फसल को शदीद नुकसान पहुंचाया। कॉटन जेनर्स के चेयरमैन का कहना है कि 1000 रुपये इजाफे से पंजाब में रुई की कीमत 19,500 रुपये, सिंध में 19,200 रुपये फी मन तक पहुँच गई।